जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं, साथ में चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वामी महाराज ने ऊपर ऊपर के देव और इंद्रों का धुति, कांति, वैभव, हुकूमत आदि सब वो स्वधर्म के अंडर में नहीं रहते, इसलिए पंचकल्याणक के संबंध में ही जानना चाहिए। अन्य वैभव में, उनकी धुति में, कांति में, हुकूमत में ऊपर के देवों का प्रभाव ज़्यादा होता है। अनीता जैन, हिसार, हरियाणा। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी भगवान के आभा मंडल और भामंडल, ये दो नाम सुनने मिलते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है? भामंडल शब्द ही, आभा मंडल एक आधुनिक शब्द है। आभा मंडल एक अदृश्य होता है, इसलिए भामंडल ही श्रेष्ठ है। वही हमारे जैन शब्द, जैन आचार्यों का शब्द है। आभा मंडल तो सभी का होता है। आभा मंडल तो डाकू का भी होता है, पापी का भी होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसका आभा मंडल न होता हो, चाहे वो आभा मंडल छोटा हो, बड़ा हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो। तो आभा मंडल तो सभी जीवों का होता है, लेकिन भामंडल जो होता है वह अष्ट प्रातिहारों में माँ तीर्थंकर के होता है। आभा मंडल प्रातिहार्यों में नहीं आता, भामंडल प्रातिहार्यों में आता है। आभा मंडल में 7 भव नहीं दिखते, भामंडल में 7 भव दिखते हैं। आभा मंडल में तेज नहीं होता, भामंडल में तेज होता है। शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमक्षपन्ति प्रोद्युद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जगत्यपि निशामपि सौम्यम। तो सूर्य के समान वो तेज है, प्रकाशमान है। लेकिन भामंडल ऐसा नहीं होता। जैसे अपन सबके भामंडल हैं, क्या आपको भामंडल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, आभा मंडल। लेकिन भामंडल दिखता है और उसकी विशेषताएं होती हैं। विजय जैन, मुंबई। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, रात्रि में वातावरण में कीट पतंगे और अन्य सूक्ष्म जीव पड़ते हैं, तो क्या सूरज ढलने के बाद दीपक और अन्य अग्नि जलाना दोषपूर्ण होगा क्या? दोषपूर्ण है तो क्या तुम बंद कर दोगे क्या? मैं समझ रहा हूं कि प्रश्न दीपक और आरतियों के लिए आता है, लेकिन क्या तुम अग्नि जलाना बंद कर दोगे? क्या लाइट जलाना बंद कर दोगे? ये प्रश्न ऐसे हैं जिन प्रश्नों में विवेक से काम लेना चाहिए। दीपक आदि जो हैं, अखंड दीपड़े अदंग अखंड धूपड़ों का उल्लेख मिलता है। विवेक से काम करना चाहिए। अब लोग एक छोटे से दीपक जलाने के लिए तो कहते हैं इसमें हिंसा होती है, और स्वाध्याय करने बैठते हो, कूलर के साथ बैठते हैं, कूलर में छना पानी होता है कि बिना छना?
काकरोच तक पड़ जाते, वहाँ विचार नहीं करते। बड़े बड़े मंदिरों में लाइटें लग रही हैं, इस पर विचार नहीं होता। धार्मिक स्वाध्याय के समय भी लाइटें लगा के रात रात में स्वाध्याय करते, रात्रि सभा करते, शिविर लगते, उन पर विचार नहीं होता। मात्र के लिए दीपक में वो 2 मिनट को इतनी सी ज्योति जलती है, उसमें मात्र महानुभाव। आजकल कई लोगों ने लाइट से दीपक बनाना शुरू कर दिया। बोले को महाराज लाइट में कोई हिंसा नहीं, वो कैप्सूल हिंसा है। दीपक में तो अधिकतम कोई भी मरेगा तो चौरेंद्री जी भी मरेगा, इससे ज़्यादा कोई दीपक में नहीं मरते। लेकिन लाइट से जो मरते हैं वे तो संगी पंचेंद्री, बंदर, सांप, मगरमच्छ सब मरते हैं, तब लाइट बनती है। मैंने लाइट को बनते देखा है। पूरी नदी की नदी का जो पानी रहता है सीधी बर्नर पे गिरता है, और बर्नर पे जो चीज़ गिरती है वो सब चूर बिना छना रहता है। मछलियाँ, बंदर, एक बंदर जाके फंस गया एक बिजली बना, और वो जैसे ही बर्नर पे गिरा उसकी बोटी बोटी हो गई। और प्रतिदिन हजारों मछलियाँ मरती हैं लाइट से। तो दीपक से ज़्यादा हिंसक है लाइट। अग्नि काय से ज़्यादा जो आप धूपड़े और दीपक में हिंसा मानते हैं, यदि आप अहिंसक हैं तो सबसे पहले मंदिरों में से लाइट हटना चाहिए। ये है हिंसक, बहुत हिंसक। पंखे हटना चाहिए। अब स्वाध्याय करने बैठेंगे तो पंखे चल रहे हैं साहब। पंखा तो साक्षात 3 तलवारें हैं ये, कबूतरों के लिए, मच्छरों के लिए। मैंने कई बार सभाओं में कबूतर और मच्छर बढ़ते देखे, कबूतर देखे। तो ये लाइटें आदि बंद करना चाहिए। रही बात रात्रिकालीन, हमारे यहाँ वस्तुतः पूछा जाए तो मंदिरों में रात्रि का कोई कार्यक्रम का उल्लेख ही नहीं है। दिन अस्त होने के 48 मिनट पहले और कम से कम 24 मिनट पहले मंदिर टोटल बंद हो जाना चाहिए। दिन अस्त होने के 24 मिनट पहले मंदिर टोटल बंद, कोई भी मंदिर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन व्यापार भी शाम के भोजन के पहले। व्यापार का समय मालूम क्या है? सुबह व्यापार कब खुलना चाहिए? सुबह के भोजन होने के बाद। और व्यापार बंद कब होना चाहिए? शाम के भोजन के पहले। अब जबलपुर में कौन इस बात को मानेगा? आगम की बात। तुम तो पंडित हो, आगम के अनुसार चलते हो ना। आगम के अनुसार व्यापार 48 मिनट पहले बंद हो जाए। बंद करके फिर भोजन करो और फिर अपने आराम से धर्म ध्यान करो, पूजन पाठ करो। अब आज का युग क्या है? 24 घंटे चल रहा है और धर्म के मंदिरों में भी आज सब रात्रि के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को द्रव्य छेद काल भाव के अनुसार विचार करना चाहिए। इन पर ज़्यादा उहापोह करने से फिर कहीं ना हो, ऐसा ना हो जाए कि कनिष्ठा उंगली को बचाने के लिए मूल हाथ ही पूरा चला जाए। एक प्रश्न आया है महाराज जी, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। जिन्हें चर्म रोग, सफ़ेद दाग हैं, क्या वे इंद्राणी बन सकते हैं? क्या वो सफ़ेद दाग हैं जिन लोगों को, वो इंद्राणी बन सकते हैं पंचकल्याणक में? सामान्य इंद्राणी बनने में तो कोई बाधा नहीं है। मुख्य जो पात्र हैं वो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आहारचर्या के संबंध में शास्त्रों में उल्लेख लिखा है। सामान्य इंद्राणी बनने में कोई बाधा नहीं। मीना जैन ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, हमारा होम्योपैथिक दवाइयों का त्याग है, लेकिन हमें पथरी हो जाने के कारण वही दवाई लेना पड़ रही है, अन्य कोई दवाई से आराम नहीं हो पा रहा है, तो हम दवाई लेने के बाद प्रायश्चित ले लें? देखो, कोई अपराध करने के पहले पूछे कि महाराज इसके हम चोरी करने जा रहे हैं, हमें क्या सज़ा मिलेगी? मैं इसको मारने जा रहा हूँ, उसके बाद मुझे क्या प्रायश्चित मिलेगा? ये सब चीज़ों के लिए वैलिड नहीं कहा जा सकता। सज़ा अपराध के पहले नहीं होती, अपराध के बाद होती। क्या परिस्थिति है, किन स्थितियों में है, उन स्थितियों को विचार किया जाता है। इन सब चीज़ों का मार्ग नहीं बनाया जाता है, ये अपवाद मार्ग बनाते हैं।
ऐसे भी प्रसंग आए हैं कि बीमार होने पर मुनि महाराजों ने महाव्रत तक छोड़े हैं, महाव्रत छोड़े। और ऐसे भी प्रसंग आए हैं कि जब औषधि की बात आई तो कौवे का मांस अकेले खाने की बात आई तो मर गया, लेकिन उसने नियम नहीं तोड़े। अब दोनों बातें देखना, मर गया वो लेकिन उसने नियम नहीं तोड़ा। और ऐसी भी बात आई कि जब बीमार हुए तो मुनि व्रत तक छोड़ दिया पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने, गुरु की आज्ञा से, गुरु आज्ञा से मुनि व्रत छोड़ा। और गुरु ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा होगा पूज्यवर ने कि ऐसे हुए कि जो एक नियम के लिए प्राण दे दिए एक मातंग ने, तो मैं तो मुनिराज हूँ। गुरु ने कहा सभी नियम एक समान एक के साथ लागू नहीं होते। उसका जिंदा रहने में भी घाटा है, उसका मर जाना ही ठीक है, क्योंकि कौवे का मांस ही त्याग किया है, शेष मांस तो वो खा रहा है, कितने जीवों को खा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के ज़्यादा जिंदा रहने से नियम तोड़कर जिंदा भी रख लेंगे। मान लो उसको कौवे का मांस खा के वो जिंदा भी रह जाएगा, तो कितनी हिंसा भी और बाकी है। तो उस वहाँ पर प्रसंग दिया गया कि एक नियम मत तोड़, कम से कम छोटा सा नियम लिया, मर जा, क्योंकि तू जिंदा भी रहेगा तो और हिंसाएं करेगा। लेकिन महामुनिराज जो हैं, जिनसे महान प्रभावना होती है, उन्होंने कहा कि नियम महत्वपूर्ण नहीं है, यदि तुम कुछ वर्ष और जी गए तो धर्म की इतनी बड़ी प्रभावना होगी कि नियम बोना पड़ जाएगा। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा कि यदि तुम्हारे द्वारा धर्म की प्रभावना है, तुम और धर्म करने में समर्थ हो, तो अति कर्कश आचरण माँ भूतो, ऐसा आचरण मत करो, क्योंकि यहाँ से मरकर कहाँ जाओगे, देव बनोगे, वहाँ संयम की गंध नहीं है। लेकिन वो मातंग यहाँ से मर के देव बनेगा तो यहाँ से तो अच्छा ही है कि वहाँ किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाएगा। तो इस प्रकार के विवेक देखा जाता है। जिंदा रहने में लाभ है, नियम पालन करने में लाभ है, या नियम को कुछ दिन के लिए छोड़ करके पुनः स्वस्थ होने में लाभ है। ये कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, ये केस को देख करके निर्णय किया जाता है। रूबी जैन गुना, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, हम लोग गृहस्थ लोग एक दूसरे की कसम खाते रहते हैं, तो ये कसम खाने का प्रभाव पड़ता है क्या? अरे तुम्हारे तो भगवान ही सारी दुनिया खा गए, कभी कभी भगवान को भी खा जाते हैं। नहीं खाना चाहिए। सौगंध एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, सौगंध एक पुराण है, सौगंध का एक कानून है। सौगंध का कानून है, हमेशा जब स्वयं सौगंध खाना पड़े तो अशुभ सौगंध खाना चाहिए, अशुभ जो हानिकारक है। मैंने यदि ऐसा किया हो तो नरकों में पड़ूँ, मैंने ऐसा किया हो तो मैं पंचम काल में जन्म लूँ, छठे काल में। पूज्य रविशरण महाराज ने पद्म पुराण के अंदर जब सौगंध की बात आई किसी कार प्रसंग में, तो उन्होंने कहा कि मुझे रात्रि भोजन का पाप लगे। तो हमेशा सौगंध अशुभ खाना चाहिए, और तुम खाते हो शुभ, भगवान की सौगंध, बेटी की सौगंध, बाप की सौगंध। ये सौगंध कभी नहीं खाना चाहिए, ये बहुत अमंगलकारी कहलाती है। और तुम्हारे द्वारा ही ये सौगंध खाई जा रही हैं, इसका अर्थ है कि तुमने अपनों का खुद का नाश कर डाला। अपनों को जुए के दाव पर लगाना और अपनों को सौगंध खाना, ये दोनों महान पाप है। अपनों को दाव पे लगाना जुए पे, और सौगंध खाना कभी नहीं खाना चाहिए। भगवान की नहीं, शास्त्र की नहीं, गुरु की नहीं, माँ बाप की नहीं, बेटे की नहीं, कुछ नहीं, अशुभ सौगंध खाओ। यदि मैंने ऐसा किया हो तो मैं मरकर कुत्ता बनूं। अब महाराज जी वो तो झूठी सौगंध है, सही में कुत्ता ही बनना पड़ेगा पकड़े गए ना, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मैं सौगंध झूठी, मैं बिल्ली बनूं, मैं चूहा बनूं, मैं नरकों में पड़ूं, ये सौगंध का, ये सौगंध पुराण का नियम बता रहा हूँ। और जब सामने वाला सौगंध चढ़ाएगा तो वो तुम्हारे प्रिय की चढ़ाएगा, वो चढ़ाएगा
तुम्हें भगवान की सौगंध है, तुम नहीं खाना। सामने वाले को जब सौगंध चढ़ाना हो तो उसका सबसे प्रिय कौन है? तुझे भगवान की सौगंध है, तुझे गुरु की सौगंध है, तुझे माँ बाप की सौगंध है, तुझे बेटे की सौगंध है, तुझे तेरी सौगंध है। सामने वाला ये सौगंध चढ़ाएगा, सौगंध पुराण का नियम है। तुलसीदास जी के संबंध में आता है कि तुलसीदास को जब किसी ने सौगंध चढ़ाई तो उनके सबसे प्रिय राम थे। वो सरजू नदी के अंदर प्रातःकाल स्नान कर रहे थे, पीछे से महिलाएं थीं, वो अपने स्नान कर रही थी और तुलसीदास जी उस समय जल चढ़ाने के बाद लौट ही रहे थे। महिलाओं ने देखा ये तो तुलसीदास जी हैं और मैं इतने जल्दी संभल नहीं पाऊंगी जितनी जल्दी वो लौट जाएंगे। तो महिलाओं ने, तुलसीदास जी तुम्हें राम की सौगंध है जो पीछे मुड़े। तो वो सौगंध चढ़ गई, राम तुलसीदास जी यथावत खड़े हो गए और महिलाएं कपड़े पहन करके अपनी शुद्धि करके चली गई। पूरी दिन भर तुलसीदास जी पानी में खड़े रहे, मछलियों ने उनके पैर को छलनी बना दिया। दूसरे दिन फिर वही महिलाएं आई, तुलसीदास जी तो वहीं खड़े, अरे हमने सौगंध तो चढ़ाई थी लेकिन सौगंध उतारी नहीं, और जो जिसको चाहता है उसकी सौगंध चढ़ा दे तो मरते मर जाएगा लेकिन सौगंध नहीं तोड़ेगा। तो ये सौगंधों के संबंध में विचार करना चाहिए। स्वयं अशुभ की खाना चाहिए और दूसरे को सौगंध चढ़ाना है तो उसके प्रिय की चढ़ाना चाहिए। ऐसा कुमकुम जैन, बड़ा गांव, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, 5 पांडवों में से 3 मोक्ष पधारे हैं और 2 सर्वार्थ सिद्धि आदि गए हैं। तो उस समय जब वो मोक्ष पधारे तो उस समय कोई गंध कुटी तो थी नहीं उस समय तुरंत, तो जनता ने कैसे जाना किन लक्षणों से कि ये 2 स्वर्ग गए हैं और 3 मोक्ष गए हैं? जनता को कैसे मालूम चला? तीनों लोगों को जैसे मोक्ष हुआ तो उनका शरीर कपूर के समान बिखर गया और 2 व्यक्तियों को मोक्ष नहीं हुआ तो उनकी डेड बॉडी मिल गई। सीधा सा निर्णय था। और चौथा खाल था, निमित्त आदि ज्ञानियों से जान लिया। अपन ने कैसे जाना? अपने पास जो ज्ञान आया भगवान महावीर स्वामी की वाणी से आया। अपने पास जो भी ज्ञान है वो सब भगवान महावीर स्वामी की वाणी है। और उस समय लोगों ने 2 के केवल ज्ञान नहीं, मोक्ष नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ, उनकी डेड बॉडी पड़ी रही, क्योंकि ये 5 तीनों उपसर्ग केवली माने जाते हैं। और उपसर्ग केवली का अर्थ है जो उपसर्ग, दारुण उपसर्ग। तो उपसर्ग में ही इनको केवल ज्ञान हुआ और एक अंतर मुहूर्त में ही इनको मोक्ष हो गया था। ऐसा। अनुमेहा आशीष जैन, मुंबई। मेरे आराध्य गुरुवर को त्रिकाल बार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी, जब कोई हमारी निंदा चुगली हमेशा करते रहते हैं तो उससे हमारे कर्म झड़ते हैं और कितने झड़ते हैं, और ये किसने देखा है? कर्मों का लेखा जोखा करने वाला कौन होता है? जब कोई हमारी निंदा करता है तो हम फीलिंग ना करें तब निर्जरा होगी, क्योंकि आयस कीर्ति और आयस कीर्ति ये दोनों जीव विपाकी प्रकृतियां हैं। आयस कीर्ति का उदय 4th गुण स्थान तक होता है और यशस कीर्ति का उदय 14वें गुण स्थान तक होता है। और ये दोनों जीव विपाकी प्रकृतियां हैं। यदि जीव विपाकी का अर्थ है कि वो फीलिंग करे, ओहो मेरा अपवाद हो रहा है, अब क्या होगा, तो फिर उसको बंद चालू होगा, निर्जरा नहीं होगी। और लोग यदि वो चिंता नहीं करता, वो कहता ठीक है मैंने किया ही नहीं है, लोग कितने ही कुछ कहें क्या फर्क पड़ने वाला, और मैंने किया है तो लोग कह रहे तो क्या बुरा कह रहे हैं। देखो दोनों चीज़ों में 5म गुण स्थान से किसी भी जीव का आयस नाम कर्म का उदय नहीं होता। और 5म गुण में 12 प्रत, 2 प्रतिमा भी किसी जीव ने ले ली, अब उसका पूरी जिंदगी में कभी आयस नाम कर्म का उदय नहीं आएगा। पर अपवाद तो फैलता है मुनिराजों का भी, अपवाद तो फैलता है त्यागी वृत्तियों का, अपवाद तो फैलता है क्षुल्लक क्षुल्लकानी का, शास्त्रों के अनुसार अपवाद तो फैला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फीलिंग कर रहा है क्या? उसने फीलिंग की ही नहीं। 2 फीलिंग करने के तरीके, एक फीलिंग वो नहीं करता कि मैंने किया ही नहीं तो कहना तो दुनिया क्या फर्क पड़ता है, और किया है तो कहता है मैंने किया है, कौन सा बुरा बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, क्या फीलिंग करना है इसको। तो दोनों तरफ से वो जीव विपाकी प्रकृति होने से 5म गुण स्थान के बाद उस प्रकृति का उदय ही नहीं रहता।
चतुर्थ गुण स्थान तक उदय रहता है। यदि आपने समता परिणाम धारण किया तो निर्जरा है, और नहीं धारण किए तो बंद है। हर व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों को व्यक्तिगत रूप से एक आमंत्रण पाती छपवा करके निमंत्रित करना है। यह समाचार चलते चलते जिनवाणी चैनल के सीईओ नीरज जी तक पहुंचा। जब उन्होंने प्रवचन में सुना कि महाराज श्री ने कहा है कि एक आमंत्रण पाती तो प्रकाशित होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जबलपुर भारत में है और मैं भारत का निवासी हूं, तो अब मैं भी शासनोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए एक आमंत्रण पाती प्रकाशित कराऊंगा और पूरे भारत को आमंत्रित करूंगा। और इतनी निराली आमंत्रण पाती उन्होंने प्रकाशित की है जो शब्दों में लिपिबद्ध हुई है, लेकिन शब्दों में प्रकाशित ना होकर के एक गीत के रूप में आप सभी के बीच आने जा रही है। तो सबसे पहले नीरज जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। इस अभिनव प्रयोग को उन्होंने और भी अभिनव बना दिया है। और नीरज जी की ओर से एक प्रश्न लेकर के भी हमारे अमित जी शास्त्री उपस्थित हो रहे हैं, और वो आमंत्रण पाती की चर्चा भी आपके बीच होगी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर नीरज जी ने आमंत्रण पाती तो आपके तो परम भक्त हैं हमेशा, और आपने कहा था कि असीम कालीन भक्तांबर में जैसा कि यहां से था कमेटी की ओर से 51,000 रुपए की राशि, लेकिन उन्होंने कहा महाराज जी हमें कम लगती है, तो बोले हम 1 लाख रुपए की राशि हनुमान ताल में असीम कालीन भक्तांबर के लिए समर्पित करेंगे। और उनका प्रश्न ये है कि महाराज जी एक पाती तो बना दी, बोले हम किसी कारणवश नहीं आ पा रहे, तो हमको इस पंच कल्याणक की ऊर्जा, और जो लोग नहीं आ पा रहे किसी कारणवश, उनको कैसे मिले इस पंच कल्याणक की ऊर्जा, ये प्रश्न है। नमोस्तु। कभी कभी कमेटी क्या होती है कि जैसे भक्ति ईमानदार है कि तुमने 50,000 बोले, उन्होंने कहा 1 लाख लूंगा, तो कमेटी कहती है कि हमने 50,000 बोले तो हम 50 ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो कमेटी की तरफ से कहते हैं आपने इतनी उदारता दिखाई है, इसलिए कमेटी की तरफ से आपको 2 दिन दिए जाते हैं। आपका 2 बार भक्तांबर होगा। आपने तो पुण्य कमा ही लिया, लेकिन कमेटी ने आपको पुरस्कार में 1 के स्थान पर 2 भक्तांबर विधान के लिए, क्योंकि डबल हो जाएगा ना। तो दूसरी बात है, फिर कौन सा प्रश्न था? वो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ पा रहे। सारे भारत है। मैंने कहा ना कि आदिनाथ भगवान मंदिर के भगवान नहीं रहे, ये तीर्थ क्षेत्र के भगवान हो गए। तो सारे भारत के लिए इस बात को विचार करना है कि हमारे तीर्थ के भगवान का आदि मंदिर का जो है पंच कल्याणक हो रहा है, और वहाँ जो बैठने वाली 24 ही है। आप लोग भी अपनी तरफ से पाती भेज सकते हैं कि भाई जहाँ जहाँ मेरे रिश्तेदार हैं वे सब हमारे आदिनाथ के लिए, क्योंकि आपका जब शादी विवाह होता तो कई बार घर में नहीं होता, दूसरे स्थान पर होता, तो सब लोगों को वहाँ पहुँचना है। तो बाहर वाले ये पत्र डालें कि सब रिश्तेदारों को 3 से 8 तारीख के बीच में जबलपुर पहुँचना है गोल बाजार में। हाँ, तो कर सकते। और आप लोग भी अपने घरों में 5 दिन तक अपने घर का स्वागत द्वार, अपने घर के सामने रंगोली और पंच दीपक स्थापित करके यहाँ की एनर्जी भारत में तो क्या विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति भी ले सकता है। यदि विदेश में जब देखो कोई सीमा नहीं है। ऐसे एक की वदंती आती है कि पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने यहाँ बैठ कर के श्रीमंदर भगवान को नमस्कार किया, और वहाँ उनकी वाणी में जो कुछ भी तथास्तु निकला जो निकला, तो लोगों ने कहा भगवान यहाँ आपको किसी ने नमस्कार नहीं किया, फिर आशीर्वचन क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, भरत क्षेत्र में एक महान कुंद आचार्य हुए, वहाँ बैठ करके उन्होंने नमस्कार किया है। तो इसको जो भी माने, तो आप अमेरिका में बैठे, विदेश में बैठे, और आपने मान लिया कि आदिनाथ भगवान मेरे हैं और शास्त्र तीर्थ क्षेत्र में हैं, और 3 तारीख से 8 तारीख के बीच में आपने भी विदेश में भी अपने घर के द्वार को श्रृंगारा, अपने द्वार के लिए मांगलिक लाइट आदि की, और भी कोई मांगलिक चौक पूरा, और भी कोई मांगलिक कलश स्थापन किया, दीप स्थापना दी, तो इस पंच कल्याणक आदिनाथ की एनर्जी विदेश भी जा सकती है, विश्व में कहीं भी जा सकती है। इसके बाद जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं ब्रह्मचारिणी बिमलेश दीदी जी को, और तैयार रहे उनके बाद ब्रह्मचारिणी नीता दीदी जी। शीघ्रता से माइक पहुंचाएं।
हेलो। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। जैसे कि अभी भाई ने बताया, इस जगह का नाम जैन शास्त्रोदय है। अध्यात्म ज्ञान शिरोमणि कुंद कुंद भगवान ने समय सार ग्रंथ के अंदर जिन शासन की बड़ी सुंदर परिभाषा कही है। जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नम अविशेषम अपदेश सुक्त मज्जम पश्यति जन शासनम सब्बम। जिसने अपनी आत्मा को कर्मों के बंधन से रहित, कर्मों की स्पर्श से रहित, अनन्य और अविशेष जाना, उसने सारे जिन शासन को जाना। तो पूज्य महाराज जी से चरणों में विनय है कि जैसा ये नाम आपके द्वारा उच्चारित हुआ है, कृपया हम सब लोगों को ऐसे महान जिन शासन की महिमा जो कुंद कुंद स्वामी ने समझाई बताने की कृपा करें। जैन दर्शन अनेकांतमयी दर्शन है और उसकी वाणी शादवादमयी है। जो आत्मा को ऐसा जानता है, अबद्ध पुट्टम अनन्यम, ये वस्तु का स्वरूप है। पानी गर्म है और यदि वो पानी को सिगड़ी पर रखा पानी गर्म है, और यदि वो त्रिकालिक गर्म उसको मानता है और गर्म ही रूप ही मानता है तो मिथ्या दृष्टि है। यदि उस जल को गर्म अनुभव करता हुआ, गर्म देखता हुआ और यह कहता है कि यह जल का स्वभाव शीतल है, वह है वहाँ ज्ञान का विषय। जल का स्वभाव शीतल होता है, ऐसा जो मानता है वह कहलाता है स्वभाव। यही कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि तुम्हारा अनुभव भली संसार में मूर्त है, कर्मों से बद्ध है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव क्या है। जैसे सिगड़ी पर रखे हुए जल का स्वभाव शीतल जानो स्वभाव, क्योंकि जो गर्माहट है वो सिगड़ी के कारण है, नैमित्तिक है, लेकिन अनुभव में आ रहा है कि वो, तो वहाँ ज्ञान की अपेक्षा कहा गया कि भली जल अग्नि से उबल रहा है लेकिन जल का स्वभाव शीतल है। भली कर्मों से बद्ध है, रूपी है, लेकिन फिर भी हमें उसके स्वभाव को, क्योंकि ये इसलिए कहना पड़ा कि यदि वह व्यक्ति ये जाने कि जल गर्म ही होता है, आज गर्म है तो कल भी गर्म था और कल भी गर्म रहेगा, तो वह व्यक्ति सत्य तक नहीं पहुंच पाएगा। उस व्यक्ति को ये ज्ञान होना चाहिए कि आज जल गर्म है लेकिन कल यह शीतल हो सकता है। तो आचार्य पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने इस संसार में बद्ध आत्मा को, राग द्वेष से ग्रसित आत्मा को, कर्मों से लिप्त आत्मा को कहा, तुम यही मत मान लेना कि तुम यही हो और यही रहोगे, तुम स्वभाव को जानो। और जब ज्ञान में ये आ गया कि मैं अबद्ध हूँ, ये बद्धपना नैमित्तिक है, तो वह व्यक्ति पुरुषार्थ करके और अबद्धता को प्राप्त करेगा। तो हमें ऐसी अबद्धता को प्राप्त करना है, इसलिए उस स्वभाव को जानने की बात कही। ये न जानने लोग कि सिगड़ी पर रखे हुए भी जल ठंडा है और हाथ डाले तो पता चला फौला पड़ गया। आज लोग संसार में 8 कर्मों से लिप्त हैं और कर्मों से बद्ध हैं और कहते मैं तो साक्षात अनुभव में आ रहा है, मैं कर्मों से लिप्त नहीं हूँ, मैं जल से भिन्न कमल हूँ, ये तो सब ऊपर ऊपर का है। तो हाथ डाल के दिखाओ उस जल में, तो पता चल जाए कि जल का स्वभाव शीतल है या कैसा है। ऐसा बना। इसके बाद जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी नीता दीदी जी और तैयार रहें ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी जी। मुनिद्वय को कोटिचा नमन मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से। महाराज जी, अभी आपने बताया कि भावमंडल और आभा मंडल में अंतर, तो भावमंडल में तो 7 भाव दिखते हैं, लेकिन मैंने अपने गुरुदेव को पीछे आभा मंडल देखा अपनी स्वयं की आंखों से, और मेरी साथ जितनी बहनें थी भाग्योदय की, सारे लोगों ने उसको महसूस किया। वो क्या है महाराज जी? आभा मंडल, आभा मंडल जो है वह है, कभी कभी क्या होता है कि हम सामने वाले भगवान से या उससे इतने श्रद्धान्वित हो जाते हैं कि हम जो देखना चाहते वह दिखता है। हम लोग जब ध्यान करते हैं तो उस समय हम लोग जो ध्यान में देखना चाहते वो दिखता है।
हम लोग भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान को हमने 1008 रूपों में देखा। एक बार मैं थोड़ा कुछ करता रहता हूँ, मैंने कि भगवान आप कितने रूपधारी हो, तो मैंने पूरे सहस्त्र नाम उठा करके लगभग हमें 3 से 4 महीने लगे और मैंने भगवान को 1008 रूपों में देखा। और जिस नाम को लेकर के मैं उनका ध्यान करूं, भगवान उसी रूप में दिखने लग जाए। जिस नाम को मैं ध्यान करूं, मैंने कहा भगवान आज आपका रूप मुझे इस रूप में दिखना चाहिए, आज मैं आपको इस रूप में देखना चाहता हूं। और आंख बंद करके जब उस नाम का रूप देखा तो भगवान उसी रूप में दिखा, और दिखा, साक्षात दिखा, प्रत्यक्ष दिखा। तो कभी कभी अपनी श्रद्धा, अपना ध्यान का हो रहा है, ऐसा होता है कि सामने वाले के रूप में हम वैसा देखते हैं, लेकिन आगम स्पष्ट है कि अनंत भगवान के अलावा किसी का भावमंडल होता ही नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी जी जिज्ञासा रखें और तैयार रहें आलोक जैन शांतिनगर। वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य मुनि पोंगा श्री सुधा सागर जी, पूज्य सागर जी महाराज के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आगम में 7 नरकों का वर्णन आता है, तो जो 7वां नरक है वहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव भी रहते हैं। अब जब सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं तो 7वें नरक में तो दुख ही दुख, मार काट के अलावा कुछ नहीं है। फिर भी वहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव संवेग, प्रसम और अनुकंपा भाव कैसे बनाता है। और दूसरी बात महाराज जी, आपके प्रवचन में कई बार सुना है कि माँ पुराण, बेटा पुराण, तो किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि मैंने दीदी कई जगह की लाइब्रेरी में देखा पर ये पुराण मुझे नहीं मिले, ये पुराण कहाँ मिलेंगे? तो कृपया कर आप जिज्ञासा का समाधान करें। ये सुधा सागर की लाइब्रेरी और मेरी कोई लाइब्रेरी नहीं है। मैं वह सब जानता हूँ, मैं वह सब जानता हूँ जो भगवान जानते हैं, और जो भगवान जानते हैं वह मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। जो भगवान जानते हैं वह मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता हूँ। भगवान जानते सो मैं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। इसी प्रकार इन पुराणों आदि के लिए जो स्थिति बनती है, शास्त्रों में सब भरे पड़े, उनको अध्याय को डिवाइडेशन करना, पद्म पुराण उठा लीजिए, महापुराण उठा लीजिए, सारे पुराण मिल जाएंगे। माँ पुराण मिलेगा, पिता पुराण मिलेगा, पत्नी पुराण मिलेगा, बस उनमें अपनी दृष्टि खोजना है। जब हम गोष्ठी में किसी को लेख देते हैं ग्रंथ में कि आपको आदि पुराण में भारतीय संस्कृति देखना है, आदि पुराण में माँ का वैभव देखना है, माँ का स्वरूप, तो पूरे पुराण को पढ़ने में कुछ नहीं पड़ता। वो देखता है कि माँ का चित्रण कहाँ कहाँ आया, भारतीय संस्कृति कहाँ कहाँ आई, तो वो उसी पर दृष्टि रख करके पूरे पुराण को जब देखोगे तो उसी पुराण में तुम्हें सारे पुराण मिल जाएंगे। कसाय पुराण में मिलेगा, सब मिलेगा। जहाँ तक रही 7वें नरक में सम्यक दर्शन की बात, तो दुख में और वेदना में धर्म जल्दी होता है। जब उसको दुख और वेदना होती है तो वो सोचता है आखिर मैंने ऐसा क्या किया, तो उस समय उसको जाति स्मरण हो जाता है। 7वें नरक में सम्यक दर्शन के 2 कारण हैं, वेदना और जाति स्मरण। अवध ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं होता, वेदना और जाति स्मरण से माध्यम से वह प्राप्त करता, अरे मैंने ऐसा किया था, ये नहीं किया था, तो उस समय वो बुद्धि को प्राप्त हो जाता है। संवेग और वैराग नारकियों का नारकी के हिसाब से होता है, त्रियंचों के हिसाब से होता है, ग्रस्त के हिसाब से होता है। तो वहाँ पर भी उनका जो संवेग वैराग्य है वो ज्ञानात्मक होता है, क्रियात्मक वहाँ नहीं होता है। इसके बाद जिज्ञासा करें आलोक जैन शांतिनगर और तैयार रहें श्रीमती प्रियंका जैन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु। मुनि श्री पूज्य सागर जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु। मुनि श्री ऐसा प्रवचनों में सुना है कि देवता लोग कभी मंदिर नहीं बनाते, मगर अभी मैंने पिछले 2 वर्ष पहले बरासो जी एक क्षेत्र दर्शन करने गया था, तो वहाँ देखा कि वहाँ पर लोग बताए थे मंदिर मतलब एक दिन में देवताओं ने बनाया था। ये आगम संबंध में एक बदंती भावना है। देवता उस मंदिर को उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं,
देवता उड़ा के ला सकते हैं, लेकिन देवता स्वयं मंदिर नहीं बना सकते, मूर्ति का निर्माण नहीं कर सकते। उनके जो हैं दान का और अधा कर्म का निषेध है। कोई दान नहीं दे सकते, दान नहीं दे सकते। वो अपना रूप ऐसा बना सकते हैं वो स्वयं, क्योंकि उनके पास वस्तु ही नहीं है। दान किसे कहते हैं? स्वस्याति सर्गो दानम। उनके पास कुछ है ही नहीं, दवाई उनके पास है नहीं, यहाँ वहाँ की चोरी करके ले आएंगे दे देंगे। उनके पास आहार है ही नहीं, कहाँ से लाओगे? आहार वही है जो स्वयं के लिए बनाए तो दे। अभय दान उनके पास है नहीं, क्योंकि वो विक्रिया से करते हैं, और वो अभय दान करेंगे भी तो मानसिक रूप से करेंगे। वो उनकी चोरी थी, वो दान नहीं था। यदि वो दान होता तो मुनिराज प्रायश्चित नहीं लेते। दान का रूप नहीं है, वो करते सब हैं, कर सकते, आहार दे सकते, आहार ला सकते हैं, सब कर, लेकिन उनकी दान की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि उनका स्वयं का द्रव्य नहीं होता है। इसलिए क्योंकि उनका जो द्रव्य है भोगने के लिए है, देने के लिए नहीं। नियोग है वहाँ। जैसे कलेक्टर है, यदि कलेक्टर कह दे कि यहाँ पर ये देना है, तो क्या कलेक्टर का दान माना जाएगा? वो कहेगा ठीक है, यहाँ पर हम लाइट लगा देते हैं, या हम सामुदायिक भवन बना देते हैं, तो क्या वो आवास दान में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो स्वयं का द्रव्य नहीं है। तो देवता करते सब हैं, लेकिन वो दान की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि उनको दान देने के लिए कुछ मिला ही नहीं है। वो दान दे ही नहीं सकते, और देते हैं तो 2 नंबर में कुछ भी करें। ये इसके बाद जिज्ञासा रखें श्रीमती प्रियंका जैन और तैयार हैं अंकुश जैन। त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज जी, सामायिक पाठ में एक पद है, चतुर्वेद विद विकसित करता त्यों प्रभु मैं भी आदि उपान, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शान। इस पद का अर्थ क्या है, और क्या निंदा आलोचना से पापों को प्रक्षाल किया जा सकता है? पहली बात तो एक वाक्य लिख करके दो, सही बता पाऊंगा, क्योंकि तुमने एकदम पढ़ दिया तो नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे पढ़े। नहीं बोल, मुझे दे दो कागज। बाकी निंदा और तुमने जो गद्य बोला है उसका बता देता हूँ। निंदा और पापों से, नियम से हमेशा पापों का क्षय होता आया है। मुनि महाराज प्रतिक्रमण के समय जब निंदा और आलोचना सबसे बड़ा संवर का कारण है, कर्मों का जो संवर होता है वो प्रतिक्रमण से होता है। तो निंदा और आलोचना अपने किए हुए कृत्यों का करने से बराबर उसमें संवर और निर्जा होती है, कर्मों का क्षय होता है। यदि ये नहीं हुआ होता तो मुनिराजों को प्रतिक्रमण नहीं रखा जाता, आलोचना नहीं रखी जाती, पश्चाताप प्रायश्चित नहीं रखा जाता। प्रायश्चित सबसे बड़ा निर्जा का स्रोत है। तो प्रायश्चित में है क्या? पश्चाताप का नाम प्रायश्चित है। अंतो अंतो डज्झामी, अंदर ही अंदर वो पश्चाताप कर रहा है, उसको बोलते हैं, वह संवर और निर्जरा का परम कारण बनता है। महाराज श्री ये पहली लाइन थी, चतुर्वैद्य विशत करता, विक्षत करता त्यों प्रभु मैं भी आदि उपांत। आए है चतुर्वैद्य विष विक्षित करता है त्यों प्रभु में आदि उपांत। चतुर्वैद्य जैसी को विष दे दिया जाए तो वो औषधि के माध्यम से उसको क्या कर देता है? विक्षित कर देता है, यानी नष्ट कर देता है। त्यों प्रभु मैं भी आदि उपांत, तो वैसे ही है प्रभु मैं भी आदि उपांत अपनी निंदा आलोचना करता हूँ, पापों को शांत करता हूँ। यहाँ ये है कि जैसे विष का भक्षण होने पर वैद्य विष को नाश कर देता है, इसी प्रकार मेरे द्वारा किए हुए पाप आलोचना और निंदा से मैं उनको शांत करता हूँ। यह उन पंक्तियों का अर्थ। इसके बाद जिज्ञासा करें अंकुश जैन और तैयार रहें रश्मि विवेक जैन। गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा है कि पुण्य कर्मों के योग से जैन कुल व जैन धर्म में जन्म मिला, लेकिन कर्मों की गति के कारण कुछ ऐसी असाध्य और जन्मजात बीमारियां आ जाती हैं, जिसके कारण दोनों का, जिसको परेशानी है और जो उनका लालन पालन कर रहे हैं, जीवन कष्टमय हो जाता है। तो उन परिस्थितियों में महाराज जी ऐसा क्या करें कि नए पापों का बंध भी ना हो, सेवा भाव का पालन भी हो सके और कर्म। ओम शांति। देखो, जैसे कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो तुम्हें जैन कुल दिलाता।
मनुष्यगति तो है, लेकिन इन सब की उपलब्धि तुम्हारी भावनाओं से होती है। तुमने कभी भावना किया होगा कि हम ऐसे कुल में जन्म लें जहाँ पर हमें भगवान का दर्शन, पूजन, अभिषेक मिले और हम मांस आदि भक्षणों सबसे बचें। ऐसे कुल में जन्म हो तो जैन कुल में जन्म हो गए। अब रही बात अन्य कष्टों में, तो एक भावना भाने से सारे पुण्य नहीं मिल जाते। आपने ये भावना तो भाली, लेकिन कभी किसी बीमार की सहायता नहीं की, कभी किसी बीमारी की उपेक्षा की होगी। यहाँ सामने बीमार पड़ा होगा और तुम घूमने जा रहे होगे और तुमने देख लिया, तुम्हारे उस 1 लाख रुपया जो घूमने जा रहे हो, एक माँ निपुती होने से बच जाती, एक स्त्री विधवा होने से बच जाती, बच्चे अनाथ होने से बच जाते। लेकिन तुमने अपनी मस्ती में जा कर के बोले हमारा पैसा है, दूसरों के लिए दे, मैं तो घूमने जाऊंगा। तो जब तुमने उसकी उपेक्षा की, उसी समय कर्म बन गया कि अब तुम्हारे पास भी ऐसी बीमारी आएगी जो जिंदगी भर दुखी होना पड़ेगा। इसलिए मैं कहा करता हूँ, जब भी तुम्हें ऐसो आराम भोग विलासिता करना हो तो कम से कम ये देख लेना चाहिए, कहीं जिन पैसों को हम लाख रुपया 2 दिन में मिटा के आ जाएंगे, उस लाख रुपए में एक व्यक्ति की जिंदगी का पूरा घर बस जाएगा, पूरा घर रह जाएगा। इस तरह परिणाम आना चाहिए। तो कर्म ऐसा बांध लेते हैं, इसलिए उदय में आता है, जितना करोगे उतना भरोगे। इसके बाद जिज्ञासा के लिए रश्मि विवेक जैन आमंत्रित हैं और फिर तैयार रहेंगे युवराज गढ़वाल जी। दुख के संबंध में एक सूत्र ले लें सभी लोग, जो दुख तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं वह दुख तुमने किसी ना किसी को दिया है, तभी दुख आ रहा है, अन्यथा दुख आ ही नहीं सकता। ये सिद्धांत मानना चाहिए। ऐसा असीम कालीन भक्तांबर में कुछ नाम और हमें प्राप्त हुए हैं। श्रीमती मालती जैन निवाड़गंज वालों का एक नाम प्राप्त हुआ है। श्रीमती पुष्पाबाई रितेश कुमार जी का भी एक नाम प्राप्त हुआ है। श्री ज्योति जैन, जेएस जैन प्रसन्न होजरी, श्री पराग पल्लव जैन, आलोक जैन आलोक मार्केटिंग, और श्रीमती उर्मिला जैन, नीरज जैन सुभाष नगर, सजिता शीतल हर्षिता कोलकाता का ये नाम है। मुकेश जैन पलक पल्लवी शिवनगर वालों का नाम है। सुधीश बारिल जबलपुर वालों का एक नाम है। अभय कुमार अंकेश कुमार जबलपुर वालों का एक नाम है। मणिकांता जैन, सरिता जैन फूटाताल, ज्योति जैन, जेएस जैन और साथ ही पवन जैन, चांदनी जैन, सुशील मोदी परिवार का भी नाम हमें प्राप्त हुआ है। सुशील, कल्पना, सज्जल, युवराज, शाश्वत जैन खोवा मंडी वालों का एक नाम। संगीता सिंघई, पप्पू भैया बाड़ा वालों का नाम। विजय कुमार, आशा जैन शिवनगर वालों का नाम। अजित कुमार, नीलेश कुमार गड़ा फाटक, निर्मल चंद जी, मालती, आशीष जी और साथ ही एक नाम सीमा, श्रुति, रौनक, अवधि का भी एक नाम प्राप्त हुआ। शेष नामों का वाचन कल करेंगे, परसों करेंगे, क्रमशः चलता रहेगा। अब जिज्ञासा रश्मि विवेक जैन की। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। ये प्रश्न हमारे बच्चों का है। वो जानना चाहते हैं जीवन में धर्म करना क्यों जरूरी है। जीवन में धर्म करना क्यों जरूरी है। हम उन्हें समझाते हैं इससे कर्म की निर्जरा होती, पुण्य का बंध होता, लेकिन वो आपकी मुखार बिंद से सुनना चाहते हैं। जीवन में भोजन करना क्यों धर्म करना जीवन में भोजन करना क्यों जरूरी है। जीने के लिए। तो बस धर्म करना इसलिए जरूरी है कि अपने जीवन को अच्छा जीने के लिए। जी महाराज जी समझाते। भोजन जीने के लिए किया जाता है, धर्म अच्छा जीने के लिए किया जाता है। जी महाराज। भोजन करने के लिए व्यक्ति शरीर पुष्ट करता है और धर्म करने के लिए व्यक्ति आत्मा को पुष्ट करता है। जीवन जीने के लिए व्यक्ति जीता इसलिए है कि मैं संसार में जी सकूं, और धर्म इसलिए करता है कि हमारी आत्मा इतनी शक्तिमान प्रकट करते रहे जिससे हम जीने लायक कुछ कर सकें, ऐसा मानना चाहिए। आत्मा और शरीर ये दो मिलकर के संसार चलाते हैं। शरीर भोजन से चलता है तो आत्मा धर्म से चलती है, और दोनों ताकत एक साथ चाहिए है तब काम बनता है। क्योंकि कई लोगों ने हमने देखा है ऐसा, बहुत अच्छा भोजन करते हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर आत्मा की ताकत नहीं होने से, ऐसा माना। इसके बाद रुके एक जिज्ञासा, इसके बाद युवराज गढ़वाल जी की जिज्ञासा और तैयार रहेंगे। उसके बाद आरती जैन शांति नगर। दुनिया का सबसे पुण्यशाली व्यक्ति कौन है पंच परमेष्टि को? रुकिए आप, देखिए एक ही जिज्ञासा, बहुत सारे नाम है, सबको अवसर दीजिए, बैठ जाएं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आपकी आज्ञा हो तो 2 क्वेश्चन है, एक व्यक्तिगत और एक ही। युवराज भैया आज एक ही, फिर 10-15 दिन बाद दूसरा आपका। एक सार्वजनिक महाराज जी से आज्ञा ले। व्यक्तिगत जी, सबसे पहले मैं व्यक्तिगत अपनी बात। महाराज जी
हमारे घर में जब हम भोजन करते हैं तो मेरी थाली मेरी पत्नी बहुत शोध के, पत्नी ये माँ बहन कोई भी जब हमारी थाली लगाती हैं तो बहुत सोच के देख के चेक करके थाली लगाती हैं, परंतु फिर भी महीने में कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी 5 बार, कभी 1 बार बाल निकलते हैं, कभी पहले गिलास में, कभी तीसरे गिलास में, कभी अंतिम गिलास में, और कभी कभी लाल चीटी थाली के इर्द गिर्द नजर आती है। क्या चाहते हैं? तो महाराज जी ये हमें क्या इशारा है हमारे लिए, मुझे क्या करना चाहिए? तुम देखना बंद कर दो, ये नहीं दिखेंगे। महाराज जी वो अपने पर तो देखोगे तो दिखेंगे। और अच्छा है कि तुम देख रहे हो तो वो तुम्हारे लिए अच्छा संकेत है। यदि इन सब चीज़ों का आने से यदि अशुभ होता तो हम महाराजों का सबसे ज़्यादा अशुभ होता। इसलिए आपको ये दिख रहे हैं तो आप इसको ये मानिए कि आपको कुछ संकेत ये है कि आप ऐसा नियम लें कि इन चीज़ों को देखते हुए खाते हुए इन भोजन को नहीं खाना है। अंतराय करने का आप नियम ले लें तो और अच्छा हो जाएगा। महाराज जी आप जैसे अब इसके बाद आपकी आज्ञा। अब इसके बाद जिज्ञासा करें आरती जैन शांति नगर और तैयार है सौरभ जैन पहाड़ी। आरती जैन शांति नगर जल्दी से करें। मेरे इष्ट गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी आपके लिए तो माँ तकरी पत्नी माँ ही देखती है। हम लोगों का भोजन तो कई बार 10 लोग देखते हैं और 10 लोग देख करके देते और सुबह से देखते हैं, देख के बनाते, देख के करते, 10 लोग देखते और जब हम लोगों की अंजलि में आता तो ये पकड़िए बालचंद। तो लोग क्या समझते हैं कि ऊपरी बाधा है, ऊपरी बाधा है। ये ऊपरी बाधा नहीं है, ये कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ये मन की एकाग्रता का परिणाम है कि जो चीज़ अपन एकाग्रता से देखेंगे वो दिख जाती है। शोधने वालों का उपयोग 17 जगह रहता है, उनकी एकाग्रता न होने से उनको नहीं दिखता है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि ब्रह्मांड में ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म शक्तियाँ विराजमान होती हैं, तो ये शक्तियाँ क्या होती हैं और इसका एहसास हम कर सकते हैं क्या? ब्रह्मांड में जो ब्रह्म शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वे अपने अपने उपादान से वस्तु में होती हैं। जब किसी के पास कोई शक्ति होती है, जैसे दीप में घी में जलने की शक्ति होती है, उसकी शक्ति को प्राप्त करने का अर्थ यही है कि उसके उजेले में हम अपना काम करना, यही शक्ति को प्राप्त करना है। जितने भी नैमित्तिक शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ हमें उपलब्ध नहीं होंगी, उन शक्तियों को उस निमित्त में प्रकट होंगी, उसके कारण से हम अपने उपादान की शक्ति कर लेते। जलेगा तो दीप ही, जलेगा तो घी ही, अब उसकी शक्ति का लाभ मुझे लेना है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमें नहीं मिलेंगी, ब्रह्मांड की शक्तियों का लाभ हम ले सकते हैं जैसे दीपक का। इसके बाद जिज्ञासा करें सौरभ जैन पहाड़ी से हमारे बीच उपस्थित हैं और तैयार रहेंगे। इसके बाद नेहा जैन इंदौर हमारे बीच है। और इस बीच 1 मिनट, इस बीच जो भी दर्शक देश विदेश में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको अब उस गीत की धुन भी सुनाई देगी जो गीत शासनोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए आमंत्रण के लिए नीरज जी जिनवाणी चैनल वालों ने तैयार कराया है। और यहाँ जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम भी यथावत चलता रहेगा। आदिश्वराय नमः, प्रथमेश्वराय नमः, तीर्थेश्वराय नमः। चलो शासनोदय तीर्थ सुधारस बरस रहा, चलो शासनोदय तीर्थ सुधारस बरस रहा। कर आदिनाथ के दर्श मेरा मन तरस रहा। नमो नमो जिन ऋषभ जिनेश्वर, नमो नमो सुधा सागर गुरुवर। भूमि जबलपुर की अति पावन, आदि प्रभु की छवि मन भावन। भूमि जबलपुर की अति पावन, आदि प्रभु की छवि मन भावन। श्वेत हिमालय सा होगा ये आले, आदिनाथ प्रभु का ये जिनाले। आदिनाथ प्रभु का ये जिनालय। होगा अनुपम अद्भुत तीर्थ सुधारस बरस रहा।
नमो नमो जिन ऋषभ जिनेश्वर, नमो नमो सुधा सागर गुरुवर। पंच कल्याण की है तैयारी, खुशियाँ छाई चहु दिश भारी। पंच कल्याण की है तैयारी, खुशियाँ छाई चहु दिश भारी। जिनवाणी चैनल कहता है, आने की कर लो तैयारी। आने की कर लो तैयारी। जागो जागेंगे सबके भाग्य, सुधारस बरस रहा। नमो नमो जिन ऋषभ जिनेश्वर, नमो नमो सुधा सागर गुरुवर। अक्षय तृतीया का दिन पावन, सुधा सागर गुरु करे आवाहन। अक्षय तृतीया का दिन पावन, सुधा सागर गुरु करे आवाहन। द्रव्य दान जो करता इस दिन, अक्षय निधि से भरता आंगन। अक्षय निधि से भरता आंगन। रखे दान दिवस का मान, सुधारस बरस रहा। नमो नमो जिन ऋषभ जिनेश्वर, नमो नमो सुधा सागर गुरुवर। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर हनुमान ताल जबलपुर में 3 से 8 मई 2022 तक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन शहीद स्मारक गोल बाजार जबलपुर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। देश विदेश के प्रवासी धर्म स्नेही बंधु सब परिवार महोत्सव में पधार कर धर्म लाभ लें। 1 लाख करने वाला, हाँ कोई बात नहीं बाबू, घबराने आप लोग ना उठे, समझ में रास्ता देते जाए, उसको रास्ता बस दे देंगे निकलने का, वो चुपचाप निकल जाएगा। देखिए हल्ला नहीं मचाए, शोर मचाने से करेंगे तो वो बीच में बमक जाएगा। हाँ निकल जाएगा वो, आप बोलो नहीं उसको। नायक जी आप भी किनारे हो, आपके पीछे भी है। जानवर है, तुम लोग उसको डरा देते हो। इतना यदि आपको डराया जाए तो आप भी वही करोगे जो वो करता है। हाँ अब बैठ जाए सभी लोग। उसकी भी कुछ जिज्ञासा थी चूंकि वो लेट आया, इसलिए समाधान नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार हमारे जैन दर्शन में मोती चढ़ाए गए तो भी कोई मूल्यवान नहीं थे, और मक्के के दाने चढ़ाए गए तो वे भी अनमोल थे। इसलिए शक्ति के अनुसार देखा जाता है कि इसकी शक्ति कितनी है, तो शक्ति के अनुसार पुण्य और पाप का निर्णय होता है। और जो यदि 2 बराबर के हैं, कमाऊदार हैं, और 1000 में कर रहा है, 1 करोड़ में कर रहा है, तो बराबर करोड़ वाले को ज़्यादा मिलेगा, 1000 वाले को 1000 का मिलेगा। महाराज इसकी राशि जो जमा होती है ओम समय क्या दूसरी जिज्ञासा भैया, एक बार में एक जिज्ञासा, दूसरों को अवसर दें। इसके बाद नितिन जैन आ जाए और तैयार रहे राशि जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी व्यवहार सदैव लौटता है, और आपने हमेशा सभी भगवानों को, सभी तीर्थंकरों को महिमा मंडित किया है, और उनको जैसे आदिनाथ भगवान को शासनोदय तीर्थ क्षेत्र बनाया है, तो भगवान के दरबार से ये व्यवहार भी तो आपका लौटेगा। तो हम लोग क्यों ना माने कि आप मुनि पद से श्रेष्ठी पद के लिए अग्रसर होंगे। अरे इसमें संदेह क्या है? वो तो उमा स्वामी ने घोषणा कर दी कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और जब मैं मोक्ष मार्ग पे चल चुका हूं तो मेरा तो दावा है कि मैं मोक्ष पहुंचूंगा। यदि मुझे ये मालूम हुआ कि मोक्ष नहीं पहुंचूंगा तो काय को बेफालतू इतना तप करूंगा। तो विश्वास यही है कि मुझे मोक्ष होना निश्चित है, उसी आशा के बल पर तो इतना सारे तपस्या करता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ। तो भाई ये घोषणा कोई नहीं हुई, ये तो मेरा पक्का है। तो इसीलिए महाराज जी हम लोग आगामी सिद्ध परमेष्ठी को यहीं से नमोस्तु कर रहे हैं। ओ महाराज श्री, एक जिज्ञासा भी अभी तत्काल ही आई है। सुबह हमने नाम आमंत्रित किए थे उन लोगों के जिन्हें प्रतिमाएं वेदी पर विराजमान करने का अवसर मिलेगा, और वो अवसर आते आते सबका ख्याल रखते हुए उस राशि में
11,000 की भी राशि कर दी गई कि जो लोग 11,000 की राशि प्रदान करेंगे उन्हें तीर्थंकर भगवान की छोटी छोटी प्रतिमाएं भी वेदी पर विराजमान करने का मौका कल प्रातः मिलेगा। तो जो लोग भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करेंगे उन्हें क्या पुण्य मिलेगा, और जो सिर्फ सुनने के बाद भी मन बनाते रह जाएंगे उनके हिस्से से क्या चला जाएगा? सीधी बात है। मैंने सुबह उदाहरण दिया था ना अभिनंदन सैनिक का, उसने एक बार भगवान को उठा करके सिर पर रख के विराजमान किया था। उस फोटो को देखकर मैंने कहा था कि भले वो पाकिस्तान में गिरा है, पहुंचा है, लेकिन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, क्योंकि उसने सिर पे भगवान को उठा करके विराजमान किया। तो जो भगवान को उठा के विराजमान करेगा, कभी वो गिर जाएंगे तो भगवान उन्हें उठा लेगा, और जो नहीं करेंगे देखते रह जाएंगे तो भगवान भी एक तरह पड़ा है, पड़ा रहने दो, क्या लेना देना। टेट फॉर टेट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जब अपन को भगवान को विराजमान करने का मौका मिले, और अब तो मंदिर में विराजमान नहीं करना, तीर्थ क्षेत्र में विराजमान करना, और इतना सारा वैभव के साथ आज जो भी व्यक्ति शास्त्रोदय तीर्थ क्षेत्र इस मंदिर में आ रहा है, उसको यही कल्पना होती है अकृत्रिम चैत्यालय कैसा होता होगा, अकृत्रिम चैत्यालय कैसा। इसको देख करके अंदर जो जिस ढंग का वातावरण बनाया, जिस ढंग का कार्विंग की है, तो इसको देख के लगता है कि जब ये कृत्रिम लोगों ने बनाया इतना सुंदर है, तो अकृत्रिम चैत्यालय कितना सुंदर होता होगा। और ऐसे तीर्थ में आप लोग अब स्थायी मूर्तियों को उठा करके वेदियों पर विराजमान करेंगे, जिन्हें जबलपुर ही नहीं सारा विश्व भी एक दिन वंदना करने के लिए आएगा। तो ये बहुत बड़ा काम। और ये ध्यान रखना, सुबह 5:30 बजे ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य ने आपको बुलाया है, तो 5:30 बजे सब लोग आएंगे। लेट आएंगे तो आदिनाथ भगवान उच्चासन पर बैठेंगे, तुम देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि सुबह जल्दी विराजमान करके और कल की शांति धारा भगवान मूल उच्चासन पर विराजमान हो, वहीं पर हो। अब पुराने स्थान पर नहीं हो, अब खंडहर में आदिनाथ भगवान नहीं बैठेंगे, अब अकृत्रिम चैत्यालय में भगवान बैठेंगे। तो कल सुबह जल्दी करेंगे, क्योंकि गर्मी का समय होता है, जितने जल्दी अच्छा हो जाए तो हो जाए। 5:30 बजे सुबह हो जाता है, भगवान को अपन विराजमान करेंगे, फिर कार्य। और जिनको विराजमान सब, कल तो ये मान के चलो पुरुष वर्ग है वे सब धोती दुपट्टा में आएंगे, और स्त्री वर्ग जो है वे सब साड़ी में आएंगे। यानी जो धोती दुपट्टा पहन के नहीं आवे वो कृपया करके साड़ी पहन के आवे। कल 2 ही चीजें चाहिए, या तो साड़ी या धोती दुपट्टा। कल 2 ही यहाँ पर ड्रेस होना चाहिए। बोलो जल्दी, साड़ी या धोती दुपट्टा। तो या तो धोती दुपट्टा पहन लेना, और नहीं तो अपनी पत्नी की साड़ी पहन के आ जाना और कहना कि ठीक है। हाँ हाँ, कल कॉलोनी का नहीं है। हाँ, विराजमान करने के लिए कोई भी अपने अपने नाम, कॉलोनी का नहीं, यहीं से मतलब नहीं, सारा जबलपुर भी और बाहर के लोग भी विराजमान कर सकते हैं। छोटी छोटी प्रतिमाएं आप विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 11,000 में कोई वंचित मत रहना। महाराज श्री ने कहा है प्रवचन में, अगर ध्यान से सुना हो, कि 18,000 वर्ष तक, जब तक ये पंचम काल है तब तक ये जिनालय यहाँ पर रहेगा, भगवान आदिनाथ यहाँ विराजमान रहेंगे। तो 18,000 वर्ष का पुण्य अगर कमाना हो तो कल एक एक प्रतिमा जरूर विराजमान कर लेना। महाराज श्री, और आपकी वाणी को सुनते सुनते कैसा प्रभाव पड़ता है। सुबह अभय जी ने सौभाग्य ले लिया था कि भगवान आदिनाथ की प्रतिमा को वो विराजमान करने का सौभाग्य पाएंगे। एक श्रावक और चल करके आया कि अभय जी तो एक ओर से हाथ लगाएंगे, दूसरी ओर से भी तो खाली रहेगा। तो बोले मुझे बस हाथ लगाने दे देना। और 5 कलश की राशि उन्होंने इस बात के लिए न्यौछावर में प्रदान की है कि उन्हें दूसरी ओर से बस जब भगवान वेदी पर जाए तो उन्हें हाथ लगाने का अवसर मिल जाए। ऐसा परिवार है घप्पे लाल जौहरमल का परिवार। एक बार तालियां उनके लिए बजा दें। और अगली जिज्ञासा राशि जैन की, और तैयार रहे बासल जी। राशि जैन उपस्थित हो तो शीघ्रता से खड़े हो जाए। तो बासल जी, राकेश बासल जी कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाए। राकेश बासल जी भी हैं। और उसके बाद विद्या गुरु पाठशाला की वो छोटी छोटी बालिकाएं तैयार रहेंगी। मुनिद्वय की जय, मुनिद्वय के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिराज,
दर्शन में और ज्ञान में अंतर क्या होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये 3 पादान है रत्नत्रय के। दर्शन और ज्ञान में अंतर क्या होता है? दर्शन का अर्थ होता है जो वस्तु हम नहीं जान पा रहे हैं, किसी एक ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति ने बताया है जो उसे जान चुका है, और उस व्यक्ति पर विश्वास करके उस अदृश्य को भी अपनी श्रद्धा का विषय बना लेना, वह सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक ज्ञान का भी अर्थ यह है कि जिसको हम नहीं जान सकते इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अपने आत्मा के ज्ञान के द्वारा जान लेता है, उसको उसी रूप में समझ लेना, याथात्म प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञानम। जैसा कहा गया है वैसा ही अपने ज्ञान को तद्रूप मान लेना, उसको सम्यक ज्ञान बोलते हैं। श्रद्धा और ज्ञान, विश्वास करना और उसी रूप में उसको जानना, ये सम्यक दर्शन और ज्ञान में अंतर। विद्या गुरु पाठशाला की बालिकाएं खड़ी हो जाएं और अंतिम जिज्ञासा इसके बाद होगी अनुपम चौधरी, आचार्य विद्यासागर गौशाला सोनागिर ग्वालियर वालों की। महाराज आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज मेरी ये जिज्ञासा है कि शासनादय, अतिशय तीर्थ क्षेत्र और सम्मेय शिखर सिद्ध क्षेत्र में क्या अंतर है? अच्छा, सम्मेय शिखर सिद्ध क्षेत्र है जहाँ से व्यक्ति निर्माण को प्राप्त करते हैं। सम्मेय शिखर जो है, हमने कई बार कहा, सिद्ध क्षेत्र भगवान बनाते हैं और अतिशय क्षेत्र भक्त बनाते हैं। भक्तों की भक्ति से जो बनता है वो अतिशय क्षेत्र होता है, और भगवान की तपस्या से जो बनता है वो सिद्ध क्षेत्र होता है। इसलिए सिद्ध क्षेत्र भगवानों के द्वारा उनके कर्मों के निर्जात से बनता है, और ये अतिशय क्षेत्र भक्तों की भक्ति से, क्योंकि ये जितने भी अतिशय क्षेत्र सब भक्तों की भक्ति से प्रकट होते हैं। मूर्तियाँ तो सब जगह होती हैं, लेकिन भक्तों का एक ऐसी भक्ति प्रकट होती है कि कभी कभी वही मूर्ति अतिशयवान हो जाती है। इसके बाद जिज्ञासा, आज की अंतिम जिज्ञासा होगी अनुपम चौधरी जी। उपस्थित हैं क्या? अनुपम जी अगर उपस्थित ना हो तो अंतिम जिज्ञासा करें देवेंद्र सविता जैन नागपुर। माइक यहाँ दे दे देवेंद्र सविता जी को। और असीमकालीन भक्तांबर पाठ हेतु पवन कुमार, श्रीमती चंदा, सुशील मोदी, योगिता मोदी, शौर्यस मोदी, पावनी मोदी ने अपनी पूर्व में स्वीकृति प्रदान की थी और आज वो प्रथम किस्त भी यहाँ प्रदान करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। मोदी इन्फोटेक एवं दिव्य देशना वाला ये परिवार है। बहुत बहुत साधुवाद। हाँ जी, अपनी जिज्ञासा रखें। माइक चालू कर दो उनका। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारी जिज्ञासा है महाराज जी कि हम 12 महीने राशि करते हैं और राशि में 8-14 के दिन हमारी भूल हो जाती, तो उस रसी करती हैं, रसी के लिए हम रसी करती हैं, भूल जाती बीच बीच में, तो उसमें उनको क्या दोष लगेगा? भूलना नहीं चाहिए, दोष तो लगेगा, बराबर लगेगा। ऐसा किया करो, घर में किसी को बता दिया करो कि वो मुझे याद दिला दे। हाँ, वो रास्ता दे दे, वहां से रास्ता दे, वहां सामने देखें, ध्यान दें, धीरे से खड़े होंगे बगैर शोर किए। आप खड़े नहीं, रास्ता दे दें, केवल रास्ता दे दे धीरे से वहां से। लाल वस्त्र वाले हट जाए, वहां से लाल वस्त्र वाले हट जाए। महाराज जी मगर हम एक राकेश सिंह जी गढ़ाकोटा। हाँ, गढ़ाकोटा पंच कल्याणा के सौधर्मेंद्र राकेश सिंह जी भी हमारे बीच आ गए हैं। गुरु चरणों में नमन करें, एक जिज्ञासा इनकी कराकर के इसका समापन करेंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। समाधि और संलेखना में क्या अंतर है महाराज श्री? समाधि जो होती है परिणामों के रूप में होती है, जो कभी भी ले जाती है। अभी भी मैं समाधि में लीन हो सकता हूँ। और संलेखना जो ली जाती है जीवन के अंत में, जब मरण का अंत हो जाता है तब। सामान्य रूप से आज वर्तमान में संलेखना समाधि को एक मान लिया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। अब जिज्ञासा समाधान के सत्र का यहाँ समापन कर रहे हैं और आरती करने वाले सौभाग्यशाली पात्र का चयन करेंगे। राकेश सिंह जी आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे संध्याकालीन सत्र में। आ जाएं, आप आ जाएं।
एक बार जोरदार तालियां बजाते राकेश सिंघई जी के। आज का सौभाग्य राकेश सिंघई जी सौधर में प्राप्त किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांद खेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418461 श्री नरेश बैद 9829073295 श्री गोपाल जैन वकील 9414178983 श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।